हर गांव में एक ऐसा कोना होता है जहां लोग जाने से डरते हैं। हमारे गांव में वो कोना था पुराना ठाकुर हवेली। बरसों पहले वहां एक जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह रहते थे, जिनकी मौत आग में जलकर हो गई थी। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली में अजीब चीखें गूंजती थीं। गांव वालों ने उस हवेली को शापित मान लिया, लेकिन हम चार दोस्त अमित, विशाल, रिया और मैं अर्जुन भूतों पर यकीन नहीं करते थे। हमारी जिज्ञासा हमें उस हवेली तक खींच लाई। रात के 11 बजे हम चारों ने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ता है। हवेली अंदर से धूल और जाले से भरी थी, लेकिन सबसे अजीब बात थी वहां की दीवारों से आती हुई धीमी कानाफूसी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो। हमने पहले फर्श पर एक पुराना खिलौना देखा, टूटी हुई गुड़िया। रिया ने जैसे ही उसे उठाया, हवा और तेज हो गई। तभी विशाल चिल्लाया, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने तय किया कि ऊपर की मंजिल देखी जाए। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, लेकिन हम रुके नहीं। ऊपर पहुंचते ही सामने एक कमरा था, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, ठाकुर विक्रम सिंह की। उसकी आंखें सीधी हमारी ओर देख रही थीं, जैसे वो जिंदा हों। तभी टॉर्च बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक रिया की चीख गूंजी, वो गायब हो गई थी। हम दोनों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे की दीवार पर अब खून से लिखा था, एक आ गया, अब 3 बाकी हैं। डर से हमारी सांसें थम गईं। अमित ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जब हमने स्क्रीन में देखा तो हमारी पीठ के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, धुंधला, बिना चेहरा। जैसे ही हमने मुड़कर देखा, वो गायब हो गया। तभी एक झटका लगा और अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ सिल दिए गए थे। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। दीवार पर अब दूसरा मैसेज था, 2 गए, अब 2 बाकी हैं। मैं और विशाल डर के मारे भागने लगे। सीढ़ियों से उतरते वक्त विशाल फिसलकर नीचे गिरा। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। मैं जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला, लेकिन बाहर आकर देखा गांव सुनसान था, कोई नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, अब तू बचा है अर्जुन। मैं मुड़ा तो वही बिना चेहरा वाला साया मेरे सामने खड़ा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 15 साल बाद जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, तब भी वो हवेली मुझे हर रात सपनों में बुलाती है। रिया, अमित और विशाल की आत्माएं आज भी उस हवेली में फंसी हैं, और मुझे यकीन है अगला नंबर फिर से मेरा ही है। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।